नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित और हम बात कर रहे हैं सिंह राशि के साप्ताहिक राशिफल की यानी वीकली हॉरोस्कोप की 11 फरवरी से 17 फरवरी के बीच कैसे बीतने वाले हैं आपके दिन। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका करियर कैसा होगा, आपका वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध, क्या उतार चढ़ाव आपको इस सप्ताह में देखने को मिलेंगे, तो पूरा वीडियो देखिएगा। इस सप्ताह जो ग्रहों की स्थिति है वो दिखा रही है कि बहुत प्रभावशाली तरीके से यानी बहुत पावर के साथ ग्रह आपके ऊपर इम्पैक्ट डाल रहे हैं। आपकी राशि के ऊपर सूर्य का बहुत इम्पैक्ट रहेगा। आपकी राशि के स्वामी जो सूर्य हैं वो आपके आत्मविश्वास को यानी आपकी एनर्जी को बढ़ाने वाले हैं। मंगल का प्रभाव भी आपके जीवन में नई ऊर्जा लेकर आएगा, मजबूती देगा। शनि का प्रभाव आपको धैर्यपूर्वक निर्णय लेने की सबक सिखाएगा कि आप कैसे धैर्यपूर्वक निर्णय लें, जल्दबाजी ना दिखाएं। शनै शनै काम करिए यानी धीरे धीरे करिए लेकिन सही करिए। आप अपने कार्यों में धीरे धीरे सफलता प्राप्त जरूर कर पाएंगे। बात करते हैं करियर की, बात करते हैं बिजनेस की, व्यवसाय की, नौकरी की। तो इस सप्ताह में नौकरी पेशा लोगों को कार्यस्थल पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इस दौरान आपको अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है लेकिन उसका फल भी आपको अवश्य ही मिलेगा। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्य से प्रसन्न जरूर होंगे, आपको आशीर्वाद भी देंगे आपके सीनियर और आप खुश भी रहेंगे। कुछ जातकों के लिए सप्ताह पदोन्नति या वेतन वृद्धि का हो सकता है। अचानक से इंक्रीमेंट मिल सकता है। जो लोग भी किसी निजी कंपनी में है यानी प्राइवेट कंपनी में है उनके लिए भी समय ठीक बीतने वाला रहेगा। तो अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में तो एक अच्छे आपको क्या कहते हैं पैसा वैसा मिल सकता है या फिर प्रमोशन हो सकता है। लेकिन आपको अपनी निजी कंपनी में उन शत्रुओं से, उन लोगों से बचना होगा जो आपके शत्रु हैं, जो आपके पीठ पीछे षड्यंत्र रचते हैं। तो थोड़ा सावधानी पूर्वक काम करिएगा। अपने काम को डिस्क्लोज मत करिएगा, वक्त से पहले अपने काम को चुप रह के करिएगा। तो पूरी निष्ठा और गोपनीयता के साथ काम करिएगा। यदि आप व्यापारी हैं तो इस सप्ताह आपको मिला जुला रहने वाला है समय। कोई इन्वेस्टमेंट बहुत ही समझदारी से करिएगा। कोई दोस्ती यारी में पैसा फंसा सकते हैं, किसी दोस्ती यारी में कोई साझेदारी कर रहे हैं तो वहां पे पैसा फंस सकता है। कोई भी बड़ा निर्णय सोच समझ कर लीजिएगा। अचानक से व्यापार में धन लाभ के योग बन रहे हैं लेकिन अचानक से खर्चे या नुकसान भी हो सकता है, कोई अपना लूट सकता है। इसलिए अपने फाइनेंस पर बहुत कंट्रोल करने की आवश्यकता आपको होगी। जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हैं, मीडिया से जुड़े हैं, मार्केटिंग की लाइन से जुड़े हैं, होटल इंडस्ट्री की लाइन से जुड़े हैं या किसी भी क्रिएटिव लाइन से जुड़े हैं, कंसल्टेंट हैं, उनके लिए यह सप्ताह विशेष रूप से लाभकारी हो सकता है। बहुत पैसा, बहुत पॉपुलैरिटी कमा सकते हैं। उन्हें नए अवसर भी मिल सकते हैं। आप अपनी आय में वृद्धि होती हुई देखेंगे। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो ये सप्ताह आपकी लव लाइफ के लिए मधुर बना हुआ है लेकिन कुछ मामलों में आपको अहंकार आपका टकरा सकता है। मैं की जो है अहंकार है, मैं बड़ा हूं, मैं पति हूं, मैं बॉयफ्रेंड हूं, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, मैं तुम्हारा घर चलाता हूं, मैं घर का मुखिया हूं। ये जो मैं का अहंकार है, मैं ज्यादा कमाता हूं या मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं या पढ़ी लिखी हूं, ये अहंकार आपको ले डूबेगा रिश्तों में। आप किसी को पसंद करते हैं तो उसको प्रेम का इजहार करिए, पैसे का इजहार मत करिए कि मैं करोड़पति हूँ इसलिए तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं ये मेरे पास ये है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है। ये बताइए मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितनी मोहब्बत है, तो फिर आपकी गाड़ी बहुत अच्छी चलेगी लव लाइफ की। शब्दों का चयन और बातचीत करने का तरीका सही तरीके से चुनिएगा। जिस भी रिश्ते में आप जाना चाहते हैं, जिस भी रिश्ते में आप हैं, वहां पर गलतफहमी की कोई जगह नहीं होनी चाहिए वरना दिक्कत हो सकती है। जो लोग पहले से किसी प्रेम संबंध में हैं, इस सप्ताह उस रिश्ते को लेकर आपको और अधिक गंभीर रहना होगा, सीरियस रहना होगा। किसी छोटी मोटी बात पर लड़ाई झगड़ा नहीं करना है वरना लड़ाई हो जाएगी। बचाना है लड़ाई झगड़े को, दूर करना है लड़ाई झगड़े को, अपनी वाणी को मधुर रखना है। उल्टी सीधी अंट शंट बातें नहीं करनी है, इधर उधर की कहानियां नहीं सुनानी है, किसी को बोर नहीं करना है रिश्तों में, बल्कि सम्मान करना है, मतलब की बात सुननी है, मतलब की बात कहनी है और धैर्य रखना है कि आप ही को नहीं बोलना है, सामने वाले को भी बोलने का मौका दीजिएगा। जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए सप्ताह विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहेगा। जीवन साथी के साथ किसी पुरानी समस्या का समाधान निकल सकता है। रिश्तों में मजबूती लाने की कोशिश करेंगे तो गलतफहमी दूर करने की कोशिश करेंगे तो रिश्ता मजबूत रहेगा। ये सही समय है किसी का दिल जीतने का। तो किसी बात को लेकर जिद नहीं करनी है, रिश्तों को मधुर बना के रखना है। जिद मत करिएगा कि 12 बजे मिलने आओ नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगा, तुमने मेरे को ये नहीं किया इसलिए मैं नाराज हो गया या हो गई। ऐसी जिद और बचकानी हरकतों से रिश्ते को खराब कर लेंगे आप। आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो यह सप्ताह आर्थिक रूप से सिंह राशि वालों के लिए सामान्य से बेहतर रहेगा। धन लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं। विशेष रूप से जो लोग शेयर मार्केट में है या व्यापार में है उनके लिए अचानक से लाभ होने की संभावना है। यदि आपका कोई पुराना रुका हुआ धन है तो ये सप्ताह वो धन वापस लाने का मौका आपको मिल सकता है। खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। कुछ अनावश्यक खर्च भी
आपकी बचत पर प्रभाव डाल सकते हैं, यानी बचत कम होगी। इसलिए कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले पूरी योजना को बनाइएगा। यदि कोई योजना आप इन्वेस्टमेंट की बना रहे हैं, आपकी जो सोच है उसको सोच समझकर पैसा खर्च करिएगा। अपनी सोच को दोबारा सोच लीजिएगा, कहीं कोई गलत फैसला तो नहीं किया। ये सप्ताह के जो अंतिम 2 दिन होंगे वो आपके लिए विशेष शुभ रहेंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इस दौरान किए गए निर्णय आपके भविष्य में बहुत लाभकारी हो सकते हैं। अब बात करते हैं स्वास्थ्य यानी हेल्थ को लेकर आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह सप्ताह आपके लिए सामान्य रहेगा, लेकिन आपको अत्यधिक कार्यभार के कारण थकान महसूस हो सकती है। लगातार काम करने की वजह से सिर दर्द या आंखों में जलन जैसी समस्या हो सकती है। सप्ताह जैसे जैसे शुरू होगा, जैसे जैसे खत्म होगा, आपको विशेष ध्यान रखना होगा। तला भुना भोजन, नॉन वेज, शराब, मदिरा से दूर रहना होगा। पानी खूब पीना है, नींबू पानी पीजिए, नारियल पानी पीजिए। शराब या बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल जो होते हैं ना जूसेस वगैरह मत पीजिए। पैक्ड फूड मत खाइए। यदि आप पहले से बीमार हैं तो इस सप्ताह बहुत सावधानी बरतिए। दवाइयाँ ववाइयाँ वक्त पर लीजिए। मानसिक शांति बनाए रखिए और योग प्राणायाम को भी करिए। सुबह जल्दी उठिए, थोड़ा सा ध्यान वगैरह लगाइए, सूर्य को जल अर्पित करिए, तो आपको सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी। इस सप्ताह का विशेष उपाय क्या है? यदि आप इस सप्ताह को अधिक शुभ बनाना चाहते हैं तो कुछ उपाय आपको करने पड़ेंगे। प्रत्येक सुबह उठकर सूर्य भगवान को जल दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करें और उन्हें गुड़ और चने का भोग लगाकर गरीबों में भी बांटें। आपको इस सप्ताह में गुड़ और लाल रंग की चीजों का प्रयोग करना चाहिए या उसका दान करना चाहिए। आहार में गुड़ खा सकते हैं। लाल रंग की चीजें क्या होते हैं? अनार खा सकते हैं लाल रंग का, लाल रंग का जैसे केसर या खीर खा सकते हैं। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराइए, आपके भाग्य में वृद्धि होगी उसके आशीर्वाद से। कार्यस्थल पर एक तांबे का सिक्का रखें जिससे आपके कार्य में बहुत प्रगति होगी। तो ये सप्ताह जो है आत्मविश्वास से आपको आगे बढ़ने का है। करियर में उन्नति रखने के अच्छे योग दिख रहे हैं। व्यापारियों के लिए भी लाभदायक साबित होगा। वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव है। प्रेम संबंध में सावधानियां जरूर हैं, लेकिन संयम और समझदारी आपको दिखानी होगी। खर्चों पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी थोड़ा ध्यान रखिएगा और पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चों को भी थोड़ा सा जल्दबाजी नहीं दिखानी है। थोड़ा संयम से पढ़ें। एक दिन में पूरी पढ़ाई नहीं होती, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो बेहतर रहेगा। तो हनुमान जी की उपासना भी करते रहिएगा। ये सारे उपाय मैंने आपको बता दिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रह मजबूत है तो रिजल्ट जरूर अच्छे मिलेंगे। अब बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं सचिन जी आप हर वीडियो में बोलते हो कि आपका वक्त अच्छा है, पैसे आने वाले हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में तो पैसे नहीं आते। तो मैं इसका एक ही जवाब आपको दे सकता हूँ, आपकी जन्म कुंडली के सितारे जो हैं वो आपका साथ नहीं दे रहे। आपकी जन्म कुंडली के सितारे जा रहे हैं इधर और आप जा रहे हो उधर। तो इधर उधर के चक्कर में आपकी जेब खाली हो रही है, आपका करियर, आपका परिवार खराब हो रहा है। तो जब ग्रहों को सही जगह पे लाया जाएगा और आपको भी सही डायरेक्शन बताई जाएगी कि आपको करना क्या है, तभी जीवन में सफलता मिलेगी। तो बेसिकली आपकी कुंडली कहती है कि आपको दिल्ली जाकर कमाना चाहिए और आप अपनी मन मर्जी से बंबई जाकर कमा रहे हैं, इसलिए आप फेल हो रहे हैं। तो अगर आप दिल्ली वापस आ जाएंगे तो कमाई अच्छी हो जाएगी। एक बात को याद रख लीजिए, आप अपनी जिंदगी में अपनी मन मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। आपको करना तो वही पड़ेगा जो आपके सितारे कहते हैं। आप अपनी मन मर्जी से कर रहे हैं इसलिए परेशान हैं। आपको पता ही नहीं है कि आपके सितारे क्या कहते हैं। जब तक सितारों की नहीं सुनेंगे तब तक जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। तो इसीलिए कहता हूं जन्म कुंडली की जांच करा लो। अगर आप कोई स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो उसी स्कूल का जो सिलेबस होता है उसी को फॉलो करते हैं ना। ऐसा थोड़ा ना अपनी मर्जी से क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। ऐसे ही अगर आपकी कुंडली आपको कहती है डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर में ही सफलता मिलेगी। और अगर आप इंजीनियर बन जाएंगे तो सारी जिंदगी रगड़ते रहेंगे, छोटा मोटा अपना कमाते रहेंगे। तो यही आप नहीं जानते हैं कि आपकी जन्म कुंडली आपसे डिमांड क्या करती है, आपकी जन्म कुंडली क्या कह रही है। यही सब कुछ जब आप सही से जान पाएंगे तभी सफल हो पाएंगे। तो अपनी जन्म कुंडली की जांच कराइए, नंबर आपके सामने है, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइए और फटाफट अमीर बनिए, पैसे वाले बनिए, शिक्षित बनिए, अच्छे इंसान बनिए। क्योंकि जन्म कुंडली ही तय करेगी कि आपका भविष्य क्या है, आप नहीं तय कर सकते। नंबर आपके सामने है, जन्म कुंडली की जांच कराइए और जिंदगी बदलिए। राधे राधे।